अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल दीदार यार की एपिसोड 6 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 6 की तरफ चलते हैं। आयमा बेगम ने जब हानिया बेगम से और अफान साहब से अपने इब्राहिम के लिए सिद्रा का रिश्ता मांगा तो दोनों मियाँ बीवी ने आपस में मशवरा किया और सिद्रा से उसकी रजामंदी पूछी और सिद्रा ने उनको हाँ में ही जवाब दिया। उसको इब्राहिम का रिश्ता कबूल था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा दिन भी आएगा। उसके माँ बाप उसे इब्राहिम खानज़ादा के रिश्ते के बारे में पूछेंगे। उसके लिए ये सब किसी मौजज़े से कम नहीं था। उसने अपनी बेकाबू होती धड़कनों के साथ अस्पात में सर हिलाया था और अफान साहब बेटी के सर पर बोसा देते हुए कमरे से बाहर चले गए, जबकि हानिया बेगम की आंखों में भी नमी आ गई थी। अफान साहब ने बाहर आकर रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। उनका जवाब सुनकर आयमा बेगम समेत सब घर वाले बहुत खुश हुए, जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम खानज़ादा की आंखों से एक मोती टूटकर उसके रुखसार पर गिरा, जो कि गहरे ग्रे ब्लोइश आंखों से छुप ना सका। ये खुशी के आंसू थे और ये खुशी ईसा खानज़ादा समझ सकता था। आज उसे अपना भाई दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान लग रहा था, जिसको अपनी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल गई थी, जिससे यकीनन अल्लाह ताला भी राज़ी और खुश था, जिसकी दुआओं पर अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी कुन फरमा दिया था। ईसा इब्राहिम के लिए बहुत खुश था और एमल सिद्रा के लिए। एमल खुश थी कि उसकी दोस्त ने जिसकी ख्वाहिश की थी, जिससे पाकीज़ा मोहब्बत की थी, वो शख्स खुद अल्लाह ताला ने उसे दे दिया था। उसकी मोहब्बत खुद अल्लाह ताला ने उसकी झोली में लाकर रख दी थी, वो भी ऐसे कि जिस शख्स को वो पसंद करती थी वो भी उसको पसंद करता था, उसको पाने के लिए दुआएं मांगता था। बेशक जब अल्लाह ताला देने पर आता है तो झोलियाँ भर दी जाती हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, तकदीरें बदल दी जाती हैं और मौजज़े हो जाते हैं। असफंद या खानज़ादा ने अफान साहब को और हानिया बेगम को अपने घर आने की दावत दी, क्योंकि फिर इन लोगों ने शादी की तारीख भी रखनी थी। बीजान से अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। वो सबसे ज़्यादा खुश थी। उन्होंने दोनों बच्चों को ढेरों दुआएं दी थीं। अपने घर वालों को इस रिश्ते पर खुश देखकर इब्राहिम ने सजदा शुक्र अदा किया और अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो गया। सिद्रा के माँ बाप ने भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया अपनी बेटी का नसीब इतने अच्छे घर में जुड़ने पर। जबकि इन लोगों के जाने के बाद सिद्रा 101 बार एमल से पूछ चुकी थी कि वाकई उसका रिश्ता इब्राहिम सर लेकर आए थे, जिस पर एमल उसे बार बार यकीन दिलाती कि वही आए थे। एमल सच में सर थे। सिद्रा ने दोबारा पूछा, पागल लड़की, अब सर ना कहो, अब तो वो इंशाल्लाह तुम्हारे होने वाले हस्बैंड हैं। एमल ने उसको चिढ़ते हुए कहा। एमल की बात सुनकर सिद्रा ब्लश करने लगी। मन चाहे शख्स को पा लेने की खुशी ही ऐसी होती है, जो इस वक्त एमल को सिद्रा के चेहरे पर नजर आ रही थी। जो पूछूंगा उसका जवाब बिल्कुल सही से देना, वरना तुम अभी जानते नहीं हो ईसा खानज़ादा को झूठ बोलने वाले से कितनी नफरत है, उसने सर्द लहजे में कहा, जबकि ग्रे ब्लोइश आंखें सुर्ख हो रही थीं और माथे की रगें तन गई थीं। मैंने कुछ नहीं किया, सामने कुर्सी पर बंधे हुए शख्स ने रोती कांपती आवाज़ में कहा। ईसा खानज़ादा को अपने सामने देखकर किसी भी इंसान की ऐसी हालत हो सकती थी। उसकी बात सुनकर ईसा के चेहरे पर इंतहा के सख्त तासरात वाज़ेह हुए। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ईसा ने उसको गहरी आंखों से देखा और उसके बालों को सख्ती से पकड़ते हुए समीर को मुखातिब किया। समीर, रॉड। ईसा ने बस अभी इतना कहा था कि सामने बैठा हुआ शख्स बोलने लगा, नहीं नहीं, मुझे कुछ ना करना, मैं सब सच सच बताता हूँ। मैंने ही छुपकर उनकी तस्वीरें ली थीं। किसके कहने पर ली थी? वो तकरीबन गुर्राते हुए बोला और उसकी आंखों में अब की बार खून उतर आया था। उसने खुद को काफ़ी हद तक काबू में किया हुआ था। जब्त की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। खुद के लिए वो बमुश्किल लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला। उसका बस इतना कहना था कि ईसा ने झुककर अपने पाँव के पास से चाकू निकाला और अपनी वहशत और गुस्से भरी सुर्ख नज़रों से उसे घूरता हुआ बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन और कलाई सब काट दिया और पास खड़े होकर इसे तड़पता देखता रहा। लोगों को ऐसे बेदर्दी से मारकर ना जाने क्यों उसके अंदर सुकून उतरता था। वो हर बार किसी नई तरीके से लोगों को मारता था। वो ईसा खानज़ादा था, मजनू, पागल, दीवाना, वहशी और एक ख़तरनाक इंसान। ये एक रोज़ कबल की बात है। एमल जब ऑफिस से निकली तो सामने पार्किंग में खड़े एक शख्स ने एमल की तस्वीरें उतारी थीं, जो कि ईसा के गार्ड्स ने देख ली थीं। ये वही 4-5 बंदे थे जो ईसा ने ख़ास तौर पर एमल की हिफाजत और उस पर नज़र रखने के लिए रखे थे। उनमें से एक ने देखा कि सामने गाड़ी के पास खड़े हुए शख्स ने बड़ी होशियारी से तस्वीरें उतारी थीं, लेकिन कोई भी ईसा के आदमियों से तेज़ और होशियार नहीं हो सकता था, क्योंकि उनको बिज़ाते खुद ईसा खानज़ादा ने ट्रेन किया था। उन्होंने इस वक्त इस बंदे को पकड़ा और ईसा के कहने पर ही एक दिन उसे अपने पास रखा, क्योंकि
अगले दिन वीकेंड था और ईसा ने सबके साथ सिद्रा के घर जाना था इब्राहिम का रिश्ता लेकर, इसलिए उसने अपने आदमियों से कहकर उस बंदे को एक दिन उनके पास ही रखवाया था। वहां से फ्री होने के बाद आज ईसा ने इस बंदे का काम तमाम कर दिया था, लेकिन उस शख्स ने अपना मुंह नहीं खोला था कि उसने किसी के कहने पर एमल की तस्वीरें ली थी, जबकि ईसा के गार्ड्स ने पहले ही उसका मोबाइल तोड़ दिया था, वरना उसके मोबाइल की मदद से यकीनन ईसा खानजादा वलीद शाह तक पहुंच जाता, क्योंकि वो बंदा वलीद शाह ने ही भिजवाया था। जो हुलिया वलीद शाह ने अपने बंदे को एमल का बताया था, उसे एमल वैसी ही लगी, इसलिए उसने वो तस्वीरें वलीद शाह को भिजवानी थी कंफर्म करने के लिए कि ये वही लड़की है जिसको उठाकर वलीद के पास लाना है। लेकिन अब तो वो बंदा वलीद शाह के पास पहुंच ही नहीं सकता था। वलीद उसका इंतज़ार ही करता रहा, जबकि ईसा उसकी अब्दी नींद सुला चुका था। ईसा आज फिर अपनी पसंदीदा जगह साहिल समंदर आया था। आज वो बहुत बेचैन था। वो ईसा खानजादा था, उसे इतनी जल्दी कोई भी बात चैन नहीं लेने देती थी। वो यही सोच रहा था आखिर क्यों उस इंसान ने एमल की तस्वीरें छुप कर ली। ईसा सिगरेट पर सिगरेट पीता खुद को ठंडा करना चाह रहा था, लेकिन उसके अंदर मुसलसल आग लग रही थी। लेकिन वो क्या कर सकता था कि कोई भी एमल को ना देखे, उसकी छुपकर तस्वीर ना ले। ईसा रात गए तक समंदर किनारे बैठा रहा। वो सोच भी नहीं सकता था उसे किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत भी हो सकती है। वो पागल हो गया था एमल के पीछे। कल से उसे हरामखोर का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मर गया है। वलीद शाह गुस्से से धाड़ा। एक वही तो उसके सबसे काम का बंदा था जिसका ईसा खानजादा ने दुनिया से नाम ही ख़त्म कर दिया था। इतने में वलीद का फ़ोन बजा। हाँ बोलो, वलीद ने सर्द लहजे में कहा। सर, वो सलीम की लाश मिली है सड़क किनारे, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया है। वलीद के एक बंदे ने उसको बताया, जो कि वलीद के कहने पर सलीम को ढूंढने गया था। क्या बकवास कर रहे हो? कोई क्यों उसको मारेगा? वलीद शाह अब की बार शदीद गुस्से से बोला। उसको समझ नहीं आ रहा था कोई क्यों उसे मारेगा। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बड़ी बुरी तरह से उसे कत्ल किया गया है। वलीद ने गुस्से से कॉल बंद कर दी और अपने ऑफिस में ही इधर उधर चक्कर लगाने लगा। वो ये सोच रहा था कि कोई क्यों उसके बंदे को मारेगा, और किसी को क्या पता कि वो एमल को ढूंढने निकला है, और किसी का एमल से क्या ताल्लुक। आज सिद्रा के वालिदैन ने आगा विला आना था और वो लोग शाम तक आ गए थे। असफंदियार खानजादा और आयमा बेगम ने बहुत अच्छे से उनका इस्तकबाल किया था। वो लोग उनसे मिलकर बहुत खुश हुए थे। इतने बड़े महल जैसे घर को देखकर अफान साहब और हानिया बेगम अश अश कर उठे थे। इन्हें रह रहकर अपनी बेटी के इतने अच्छे नसीब पर रश्क आ रहा था और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। इब्राहिम और ईसा दोनों इन सब के साथ ही रहे और ठीक एक महीने के बाद शादी की तारीख रख दी थी, जबकि असफंदियार खानजादा ने जहेज़ लेने से भी सख्ती से मना किया था। उनके घर में करोड़ों का फर्नीचर था, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी सवाए सिद्रा के। वो बस चाहते थे कि उनके घर में सिद्रा बहू नहीं बेटी बनकर आए और इन दोनों मियाँ बीवी का बेटी का शौक़ भी पूरा हो जाए। जबकि दूसरी तरफ अफान साहब दिल से खुश और मुतमईन थे। इब्राहिम की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सब लोग ही बहुत खुश थे, जबकि खानजादा ख़ानदान वाले इतने रईस होने के बावजूद खुले दिल और अच्छे अखलाक के मालिक थे। इन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ से मसला नहीं था कि उनका इतना कामयाब और ख़ूबसूरत बेटा अपने ही ऑफिस की एक मामूली सी लड़की से शादी कर रहा है, बल्कि वो खुश थे कि उनके बेटे की इतनी अच्छी पसंद है। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो लोग अपने जैसे अमीर और बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे कि इतने मामूली से ख़ानदान से लड़की लेकर आए हैं। बल्कि वो तो खुश थे कि अफान साहब और उनका घराना काफ़ी अच्छा है। वो लोग इज़्ज़तदार और शरीफ लोग हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह नमाज रोज़े के पाबंद और आजिज़ से लोग हैं। जबकि दूसरी तरफ अफान साहब भी असफंदियार साहब से मिलकर बहुत खुश थे। दो ही मुलाकातों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। उनकी वापसी पर आयमा बेगम ने सिद्रा के लिए बहुत से तोहफे और कपड़े भिजवाए थे। आज मौसम मामूल से ज़्यादा खुशगवार था, बादल भी आसमान से झांक रहे थे। वो लोग घर से शॉपिंग के लिए निकल गए। ईसा ने अपनी लैंड क्रूज़र सड़क पर दौड़ा दी। आयमा बेगम, इब्राहिम और ईसा के साथ हैदर भी मौजूद था। वो लोग आज सिद्रा का शादी का ड्रेस लेने आए थे। बहुत देर ढूंढने के बाद आखिर एक जोड़ा इब्राहिम को पसंद आ गया। गोल्डन और डार्क मैरून रंग का बहुत ही खूबसूरत लहंगा उन्होंने इब्राहिम की पसंद पर सिद्रा के लिए पैक करवा दिया। आयमा बेगम ने इस ड्रेस के साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी ऑर्डर पर तैयार करवा ली थी और सिद्रा के लिए बाकी छोटी मोटी शॉपिंग करने लगे। वहां से फ्री होने के बाद इब्राहिम, ईसा और हैदर ने अपनी शॉपिंग की। इब्राहिम, मैं सोच रही हूँ सिद्रा की दोस्त जो है, क्या नाम है उसका? उन्होंने उसका नाम सोचते हुए कहा। मामा, एमल नाम है उसका, इब्राहिम ने आयमा बेगम को याद करवाया। हाँ, एमल बहुत ही प्यारी बच्ची है, मेरा दिल है कि उसके लिए भी कुछ शॉपिंग कर लूँ। वो बच्ची मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है, माशाल्लाह, उन्होंने एमल के बारे में सोचते हुए कहा। साथ ही हैदर ने ईसा को कोहनी मारी।
क्या इरादा है भाई? मामा का, मुझे तो लगता है भाभी की दोस्त की आंटी ने आपके लिए पसंद कर लिया है। हैदर ने ईसा को आंख मारते हुए कहा, ज़्यादा बातें ना कर और चुपचाप चल। ईसा ने हैदर को खशमगी नज़रों से देखा और हैदर कहका लगाकर हंस पड़ा। वैसे भाई देख ले, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जनाब किसी और को पसंद करते हैं, ये ना हो मामा जान भाभी की दोस्त को लेकर सीरियस हो जाएं। हैदर को सच में फिक्र हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि ईसा ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को लेकर इतना सीरियस हुआ है और वो ईसा के गुस्से और जुनूनियत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ था। जबकि ईसा हैदर की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो जानता था वाकई उसकी मामा को एमल उसके लिए पसंद आ गई है। वो इससे बात से बहुत खुश था, लेकिन अभी उसने हैदर को नहीं बताया था कि वो लड़की एमल ही है जिसे ईसा खानज़ादा इश्क करता है। हैदर उसको यूं मुस्कुराता देख नासमझी से उसे देखने लगा। वो लोग अब एक बहुत बड़े बुटीक में आ गए थे और आयमा बेगम एमल के लिए कपड़े देख रही थी, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा ड्रेस लें। ईसा, तुम ही बताओ कौन सा ड्रेस लेना चाहिए एमल के लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, उन्होंने जानबूझकर ईसा से पूछा। जबकि हैदर ने उनकी बात पर जानकर अपना गला खंगाला और इब्राहिम अपने मामा की बात समझते हैदर को देखकर मुस्कुरा दिया। जबकि हैदर दिल में परेशान भी हो रहा था कि कहीं ईसा ओवर रिएक्ट ना कर दे किसी बात पर, लेकिन ईसा का जवाब उसके बरअक्स था। मामा जान, जो आपको पसंद आ रहा है उनके लिए वो आप ले लें, अब मैं क्या बताऊं लेडीज़ ड्रेस के बारे में। ईसा ने खुद को कंपोज करते हुए इतनी फर्माबरदारी से कहा कि हैदर उसको आंखें फाड़ कर देखने लगा, जबकि उस यूनानी देवता के सफ़ेद गाल गुलाबी हो रहे थे। हैदर या इब्राहिम, तुम लोग ही बता दो, इस पागल को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्होंने खुफगी से ईसा की तरफ देखते हुए कहा। जबकि ईसा खानज़ादा की नज़रें एक डीप रेड कलर की साड़ी पर जम सी गई थीं। वो इस साड़ी पर एमल के नाजुक सरापे को तस्वुर कर रहा था। आयमा बेगम ने ईसा की नज़रों का ताक़ुब किया और वही साड़ी पैक करवा दी। वो माँ थी, उनको समझ आ गया था ईसा की नज़रें इस साड़ी पर ही हैं। उनका पूरा इरादा था एमल को ईसा की दुल्हन बनाने का। शॉपिंग करने के बाद इन लोगों ने डिनर किया और वापस घर के लिए निकल गए। कहीं से भी पता करवाओ, मुझे वो लड़की हर सूरत अपने पास चाहिए। वलीद ने खून आलूद नज़रों से अपने सामने खड़े शख्स को देखा। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं इस लड़की को ढूंढते हुए, आखिर कहाँ चली गई? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया जो तुम लोगों को कहीं मिल ही नहीं रही? वो गुस्से से धाड़ा, सर हम इस्लामाबाद का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, हम ढूंढेंगे। उसके बंदे ने उसको तसल्ली दी। पहले बस मुझे इसे हासिल करने का शौक़ था, लेकिन अब वो मेरी ज़िद बन चुकी है। दुनिया के किसी भी कोने से निकाल लाऊंगा उसे, वलीद शाह ने दीवार पर मुक्का मारते हुए अजीब जनूनी अंदाज में कहा। वलीद शाह को अभी पता नहीं था कि वो ईसा खानज़ादा की एमल के पीछे पड़ा है, और अब की बार अगर ईसा को पता चल गया तो वो वलीद शाह को इबरत का निशान बना देगा, क्योंकि अभी कोई ईसा खानज़ादा की जनूनियत और दीवानगी से वाकिफ़ नहीं था। एमल को हर रोज़ रात को इसी प्राइवेट नंबर से कॉल आती थी। वो कभी कभी तो उठा लेती थी और कभी कभी गुस्सा करके बंद कर देती थी, जबकि ईसा उसकी आवाज़ सुनकर ही खुश हो जाता था और उसके गुस्सा करने पर मुस्कुरा देता था। ये रोज़ाना का मामूल बन गया था। अब तो एमल को भी उस कॉल का इंतज़ार रहता था। अबीर की मेडिसिन पिछले 1 महीने से चल रही थी। वो थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था। एमल और आमना बेगम बहुत खुश थे। एमल को बस इब्राहिम की शादी का इंतज़ार था। उसके बाद अबीर की पहली सर्जरी होनी थी। वो अपने भाई को ठीक होता देख ईसा और इब्राहिम की शुक्रगुजार हो गई थी। इन दोनों भाइयों के लिए इज्जत उसके दिल में और भी बढ़ गई थी। आज मायों का फंक्शन था। एमल और आमना बेगम सिद्रा के घर आए थे। मायों का फंक्शन दोनों घरों ने अलग-अलग किया था, जबकि कल मेहंदी और निकाह था। एमल ने आज पीले रंग का गोटे के काम वाला बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें वो शहजादी लग रही थी, जबकि सिद्रा ने भी पीले रंग की लंबी कमीज़ और हमरंग दुपट्टा पहना हुआ था। वो बिल्कुल सादा सी बैठी थी। मेकअप के नाम पर बस हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी और साथ ही ताज़ा फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी। एमल अपनी दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। इब्राहिम ने आज ब्राउन रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और अपनी वजीह पर्सनैलिटी के साथ सबकी नज़रों का मरकज़ बना हुआ था, जबकि हैदर और ईसा ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। दोनों ने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और गले में ब्राउन दुपट्टे लिए हुए थे। ईसा खानज़ादा अपनी शहजादों जैसी आन बान लेकर पूरे माहौल पर छाया हुआ था। लड़कियां इस यूनानी देवताओं जैसे हुस्न रखने वाले को हसरत की निगाह से देख रही थीं। बहुत सी लड़कियां उसके आगे पीछे भी मंडरा रही थीं, लेकिन उसकी ग्रे ब्लोइश आंखें तो किसी और की ही मुंतज़िर थीं। बार बार मोबाइल और हाथ में पहनी हुई रसवाच को देखता। उसको एमल की तस्वीरों का बेसब्री से इंतज़ार था। एमल ने बाकी लड़कियों को उठाकर उनके साथ लूडी डाली और हल्का फुल्का डांस भी किया था। क्योंकि बहुत कम लोग थे और घर का ही फंक्शन था, इसलिए वो सिद्रा के इसरार करने पर उठ गई। ना चाहते हुए भी किसी एक की निगाह उस पर टिकी हुई थी। वो जो कोई भी था, बस एक नज़र में ही उस परी पेकर पर दिल हार गया था।
کچھ دیر کی بے چینی کے بعد آخر عیسیٰ خانزادہ کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک نہ جانے کتنی ہی تصویریں عیسیٰ کو ملی تھیں۔ ایمل کی کہیں وہ اپٹن لگا رہی ہے، کہیں وہ اپنے بال سیٹ کر رہی ہے، کہیں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی ہے۔ سب تصویریں ہی چھپ کر لی گئی تھیں، اس لیے وہ رینڈم تھی۔ ایک جگہ وہ ڈانس کر رہی ہے۔ عیسیٰ اس کے دلکش اور حسین تصویروں کو دیکھ کر اس کا مزید دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی بار ایمل کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ فرصت سے بیٹھ کر اس کی ایک ایک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دشمن جاں اس کو ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتی تھی، لیکن شاید اس کا ڈانس کرنا عیسیٰ کو کچھ ناگوار گزرا تھا۔ خیر، تصویروں میں اسے کہیں کوئی مرد نظر نہیں آیا، اس لیے وہ تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ یہ تصویریں عیسیٰ کو اس کے گھر کی خاص ملازم کی بیٹی نے بھجوائی تھیں۔ عیسیٰ نے آج کے فنکشن کے لیے خاص طور پر اس کو بھیجا تھا۔ خانزادہ ولا سے کچھ ملازم آئمہ بیگم نے آج کے فنکشن کے لیے ان لوگوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھیجوائے تھے، جن میں آسیہ بھی تھی، ان کے ملازم اور ملازمہ کی بیٹی، جس کے باپ کو کہہ کر عیسیٰ نے خاص طور پر ایمل کی تصویروں کو کہا تھا، کیونکہ اس کا باپ عیسیٰ کے وفادار ملازموں سے ایک تھا جو عیسیٰ کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس نے ہی اپنی بیٹی کو یہ سب کہا تھا، اس لیے آج کے فنکشن کی ڈھیروں تصویریں عیسیٰ خانزادہ کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ آج آخر وہ دن بھی آ گیا تھا جس دن ابراہیم اور سدرا کی مہندی تھی۔ سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسفندیار خانزادہ نے اپنے ہی گھر میں نکاح اور مہندی کی تقریب رکھوائی تھی۔ چونکہ ان کا گھر بہت بڑا تھا، پورا گھر گلاب کے اور گیندے کے تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور مختلف قسم کی لائٹس سے پورے گھر کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مدھم سی آواز میں میوزک لگا ہوا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، مہمان آہستہ آہستہ آنے لگ گئے تھے۔ حیدر اور عیسیٰ ابراہیم کو تیار کر رہے تھے۔ ابراہیم نے آج مہندی رنگ کا کرتا اور ساتھ میں چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیا تھا اور گلے کے گرد میرون رنگ کا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں برینڈڈ ریس واچ اور پاؤں میں کھسے پہنے وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ لگ رہا تھا، جبکہ حیدر اور عیسیٰ نے کالے رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر کاپر رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ کل کی طرح آج بھی ان دونوں کے ڈریس ایک جیسے تھے۔ وہ دونوں ہی بہت پرکشش نظر آ رہے تھے، لیکن آج بھی عیسیٰ خانزادہ ہمیشہ کی طرح بازی لے گیا تھا۔ کالے چمکتے رنگ میں اس کا سفید رنگ اور بھی نکھر رہا تھا۔ لمبا قد، چوڑا سینہ اور کثرتی بدن، گورے بلوئش آنکھیں، وہ لوگوں پر سحر طاری کر دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ آئمہ بیگم نے کمرے میں آ کر تینوں بچوں کی نظر اتاری اور ان پر صدقے واری جانے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں لڑکی والے آنے لگے تھے۔ عیسیٰ خانزادہ کو بہت شدت سے اپنی محبت کا انتظار تھا، جس کو دیکھنے کے لیے نظریں بے چین تھیں اور بار بار انٹرسٹ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آ گئے تھے اور ان کے آتے ہی حیدر اور عیسیٰ نے خوب آتش بازی کی۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا، پورا آسمان روشن ہو گیا تھا۔ ایمل سدرا کو لے کر اسٹیج پر آئی اور اسے بٹھایا۔ عیسیٰ بھی وہاں قریب ہی کھڑا تھا۔ ایمل سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی اس کے قریب سے گزری تو نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں۔ خوبصورت اور معصوم سے چہرے کے دونوں اطراف لمبے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے اور بڑی بڑی نشیلی آنکھیں کاجل سے لبریز تھیں۔ ناک میں پہنی بالی چمک رہی تھی۔ عیسیٰ خانزادہ ایک پل کے لیے اس کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے گولڈن اور گہرے سبز رنگ کی خوبصورت میکسی پہنی ہوئی تھی، گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، سنہری جھمکے کانوں میں لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگھار سے مزید دلکش لگ رہا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ حسن کی دیوی تھی جس کو پانے کی خواہش ہر کوئی رکھتا تھا۔ وہ عیسیٰ خانزادہ کی محبت اور اس کا عشق تھی۔ ایمل نے عیسیٰ کو دیکھا تو اس کے سحر طاری کر دینے والی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی۔ واقعی وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو خدا نے فرصت سے بنایا ہے۔ ایمل نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا اور وہ محو ہو کر اسے ہی دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی عیسیٰ نے ایمل کی طرف دیکھا تو ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ ایمل نے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں، وہ اس کے دلکش آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، جبکہ دور کھڑا یہ منظر حیدر دیکھ رہا تھا اور کچھ سمجھ بھی گیا تھا۔ نکاح کی تقریب کے لیے مولوی صاحب آ گئے تھے۔ سدرا اور ابراہیم آمنے سامنے بیٹھے تھے، بیچ میں پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں جیسے عموماً آج کل نکاح کے وقت سجایا جاتا ہے۔ ایک طرف لڑکا، دوسری طرف لڑکی اور درمیان میں پھولوں سے پردہ بنایا گیا۔ سدرا عفان والد عفان ملک، آپ کا نکاح ابراہیم اسفندیار ولد اسفندیار خانزادہ سے 80 تولہ سونا اور 50 لاکھ سکہ رائج الوقت ادا کیا جاتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا ہے؟ سدرا کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ اس کو اب بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کی مسلسل خاموشی پر ابراہیم خانزادہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بولو بیٹا۔ ہانیہ بیگم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہوش دلایا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور یہ خوشی کا آنسو تھا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، سدرا عفان ولد عفان ملک، آپ کا نکاح ابراہیم اسفندیار ولد اسفندیار خانزادہ سے 80 تولہ سونا اور 50 لاکھ سکہ رائج الوقت ادا کیا جاتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا ہے؟
जी कबूल है, सिद्रा ने धड़कते दिल और कांपती आवाज़ से बोला। मौलवी साहब ने 3 बार पूछा और उसने 3 बार कबूल है कहा। फिर यही सवाल इब्राहिम खानज़ादा से भी पूछे गए, उसने भी कबूल है कहा और फिर दोनों से निकाह के पेपर्स पर साइन करवाए गए। निकाह होने के बाद सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, जबकि इब्राहिम खानज़ादा आसमां की तरफ देखकर नम आंखों से मुस्कुरा दिया और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू एमल स्मैथ सबने देखे थे, सवाए सिद्रा के। उसके चेहरे पर दुपट्टा डाला हुआ था। ईसा भी अपने भाई के गले लगकर रो दिया। वो इस वक्त अपने भाई को खुशकिस्मत तस्वुर कर रहा था और उसके लिए बहुत खुश था कि उसके भाई को उसकी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल गई। तर्जमा: बेशक अल्लाह जानने वाला है आसमानों और ज़मीन की हर छुपी बात का, बेशक वो दिलों की बात जानता है। बेशक अल्लाह ताला इब्राहिम और सिद्रा के दिल के हाल से वाकिफ़ थे, उनकी नीयतों और अमाल से वाकिफ़ थे, इसलिए उनकी पाक मोहब्बत को बहुत जल्द उनकी मंजिल मिल गई थी। निकाह के बाद इब्राहिम और सिद्रा को साथ लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया था और वो दोनों साथ बैठे बहुत प्यारे लग रहे थे। बीजान बार बार अपने बच्चों की नज़रें उतार रही थीं। असफंयार और आइमा बेगम समेत अफान साहब और हानिया बेगम भी बहुत मुतमईन और खुश थे। सिद्रा ने माल्टई रंग की कुर्ती और मेहंदी रंग का लहंगा पहना हुआ था, जबकि सर पर गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा सेट किया हुआ था। वो सादा से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी और सीधा इब्राहिम खानज़ादा के दिल में उतर रही थी। इब्राहिम खुद भी सिद्रा की तरह शर्मीला था, इसलिए दोनों ने अभी तक सलाम के अलावा कोई बात नहीं की थी, लेकिन इब्राहिम की नज़रें गाहे बगाहे सिद्रा पर जा रही थीं। उसकी मोहब्बत आज उसकी बीवी बन गई थी। कोई आज उससे पूछता कि वो कितना खुश था, जबकि दूसरी तरफ ईसा की नज़रें तो बार बार उस परी पेकर पर जा रही थीं जो बिल्कुल गुलाब के ताज़ा फूल की तरह खूबसूरत और नाजुक सी लग रही थी। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो उसकी मासूम सी सूरत पर दिलहार बैठा था और वो दोनों से ही बेखबर अपनी दुनिया में मगन थी। चलना भाई, कुछ हल्का फुल्का डांस करें, शुगल मिला लगाएं। हैदर बार बार ईसा को पकड़कर ला रहा था, लेकिन वो तो बस एमल की ही अपनी नज़रों में समाये हुए था। तू करना यार, मुझे कहाँ आता है, ईसा ने झुंझलाकर कहा। वाह वाह, क्या बात की है आपने, आपको कहाँ आता है। हैदर ने हैरत से पूरी आंखें खोलीं और घूर कर उसको देखा। वो जो क्लब में सारी रात लगा रहता था बगैर रुके, एक दुनिया तेरे डांस के पीछे पागल दीवानी है, लड़कियां तेरे साथ डांस करने के लिए मरती हैं और आप जनाब फरमा रहे हैं कि आपको डांस नहीं आता। हैदर ने उसे याद दिलाते हुए कहा। क्लब की बात पर ईसा के रंग बदले, उसका मुंह हलक तक कड़वा हो गया था और वो खशमगी नज़रों से हैदर को घूरने लगा और बगैर कुछ बोले डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। वो जानता था हैदर उसको अब ऐसे नहीं छोड़ेगा। ईसा और हैदर ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर लुड्डी डाली थी। लड़कियां ईसा खानज़ादा को देखकर पागल हो रही थीं, जबकि ईसा को देखकर एमल के दिल ने भी एक बीट मिस की और वो वहां खड़ी बाकी लड़कियों को भी देख रही थी जो ईसा पर फिदा हो रही थीं। ईसा की नज़र कोने पर खड़े एक लड़के पर गई जो बड़े गौर से सामने देख रहा था। ईसा ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो वो एमल को ही देख रहा था। ईसा की आंखें सुर्ख होने लगीं और माथे की रगें फ़ौरन ही तन गईं। वो अचानक से फ्लोर से उतरकर नीचे आ गया, जबकि हैदर भी उसके पीछे आया। ज़ब्त की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो बिलाखिर में अकेले दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो गया और एक सिगरेट सुलगाई और गहरे कश लेते हुए सामने खड़े उसी लड़के का जायज़ा लेने लगा। वो दरमियाने कद का गंदमी रंग का एक खोबरू नौजवान था जो अभी भी एमल को ही देख रहा था। ईसा के बस में नहीं था कि वो जाकर उसकी जान निकाल दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। बेटा, ये ईसा किधर है, नज़र नहीं आ रहा, इसे कहो कि आकर भाई भाभी की रस्म तो करे। आइमा बेगम ने हैदर को प्यार से कहा जो खुद ईसा को ही देख रहा था। जी मामा, मैं जाकर देखता हूँ, लेकर आता हूँ उसे, आप तब तक भाभी की दोस्तों से रस्म करवा लें, हैदर ने उनसे कहा और वहाँ से चला गया। तू क्या कर रहा है यहाँ और सिगरेट क्यों पी रहा है, पागल हो गया है, कोई देख लेगा फिर फेंक इसे, हैदर ने उसे डांटते हुए कहा। हाँ हो गया हूँ, पागल क्या करेगा, ईसा ने हल्की आवाज़ में गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें लहू टपका रही थीं। ईसा ने सिगरेट ज़मीन पर फेंककर बेदर्दी से कुचल दी और साथ ही एक और सिगरेट निकाली। अब की बार हैदर उसको ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले गया था, वरना उसकी ये हालत कोई देख लेता तो परेशान हो जाता। क्या हालत बना रखी है अपनी, बता मुझे क्या हुआ है, हैदर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए प्यार से पूछा। हैदर वाहिद इंसान था जो उसके इतने सख्त गुस्से को जानते हुए भी उससे डरता नहीं था। जान से मार दूंगा मैं उसे, ईसा ने नफरत से कहा और शदीद गुस्से की वजह से उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उसने वो बेदर्दी से रगड़े। यार हुआ क्या है, किसको मार देगा, रिलैक्स कर, अंदर भाई और मामा इंतज़ार कर रहे हैं तेरा, भूल क्यों रहा है, आज भाई का कितना बड़ा दिन है, हैदर ने उसको समझाना चाहा। हैदर, अगर वो शख्स दोबारा एमल को घूरता हुआ नजर आया मैं अब की बार लिहाज नहीं करूँगा, ईसा ने डार्क नज़रों से सामने देखते हुए सर्द लहजे में कहा। एमल यानी भाभी की दोस्त, वही ना जिसको आंटी ने तेरे लिए पसंद किया था, हैदर ने मुंह पर हाथ रखते हुए सोचते हुए कहा। बेटा मैं समझ गया था, आज थोड़ा थोड़ा जैसे तू इनको घूर रहा था, नहीं इसका मतलब ये कि जो मामा ने तेरे लिए पसंद की वो तुझे पहले से ही पसंद थी। वाह क्या बात है,
हैदर ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में शरारत भी थी। अच्छा, अब ज्यादा बकवास नहीं करो, ईसा ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि उसकी आंखें अभी भी सुर्ख थीं। हैदर उसको समझा बुझाकर अपने साथ ले गया। एमल स्टेज पर ही सिद्रा के साथ बैठी हुई थी और मुस्कुराती हुई वो बहुत प्यारी लग रही थी। ईसा भी हैदर के साथ स्टेज पर आकर खड़ा हो गया। आओ मोहित। सिद्रा ने मोहित को बुलाया तो ईसा ने भी उसकी तरफ देखा। ये वही लड़का था जो कब से एमल को देख रहा था। उसको देखकर ईसा की आंखें दोबारा सुर्ख होने लगीं। इब्राहिम, ये मेरे कज़न है, मोहित मलिक। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए उसका तारुफ करवाया, जबकि इब्राहिम खुश दिली से उठकर उसे मिला और फिर उसने बारी बारी हैदर और ईसा को भी गले लगाया। जबकि उससे मिलते हुए ईसा का चेहरा बिल्कुल स्पाट था। हैदर बस दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ईसा अपना मूड ठीक ही रखे और उनसे तारुफ नहीं करवाओगी। मोहित ने एमल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मोहित की बात पर ईसा आगे बढ़ने ही लगा था जब हैदर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और वो खूनख्वार नज़रों से हैदर को देखने लगा। ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है एमल, इससे मैं कैसे भूल सकती हूँ, सिद्रा ने खुशी से कहा, जबकि मोहित ने एमल के नाजुक सरापे पर नज़र डालते हुए उसे सलाम किया, जिसका जवाब एमल ने मरवतन मुस्कुराकर दिया था। उसको यूं मुस्कुराकर जवाब देने पर ईसा के अंदर आग ही तो लगी थी और वो खुद पर जब्त करता स्टेज से उतर गया। हैदर भी उसके पीछे गया।